था कितना 33%। 15 अगस्त 43 में कितना रह गया 4%। आज कितना रह गया 1.5%। हम सामान बेचते थे, सोना हमारे यहाँ कभी ज्यादा नहीं निकलता था। सोना दुनिया में पैदा होता था, और दुनिया में सोना किसके पास ज्यादा था हमारे। क्यों? हम सामान बेचते थे। दुनिया सामान जो बेचेगा उसके पास सोना चांदी आएगा, जो खरीदेगा उसके पास से जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो अंग्रेज जब भारत में आता है, पर कैपिटा इनकम, आप में से कई कॉलेज विद्यार्थी हैं, पर कैपिटा इनकम एक आदमी की 1 साल की इनकम को पर कैपिटा इनकम है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। दुनिया में आज हमारा नंबर, दुनिया में यूएनओ के 195 मेंबर, कहने को 225 देश हैं, हमारा नंबर नीचे से 116वां 117वां नंबर। ध्यान में आएगी बात? 116वां 117। अंग्रेजों ने हमारे उद्योग व्यापार सब हमारा लोहा जाता था इंग्लैंड के बाजारों में, यूरोप के बाजारों में, एशिया के बाजारों में। भारत से लोहा बनकर आया है, भारत से कपड़ा बनकर के आया है, भारत से सिल्क बनकर के आई है, भारत से दवाई आई है, भारत से मसाले आए हैं, भारत से बर्तन आए हैं, भारत से सोने चांदी के आभूषण आए हैं। जाते ही गिर जाए तो बोलो पैसा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। दुनिया का पैसा चलेगा और हमारे पास आएगा। कितना पैसा था, कितने लूटे गए हम? 1739 नादिर शाह ईरान का गडरिया हम पर हमला बोलता है, भारत से कितना सामान लेकर गया सुना जरा, 30 करोड़ रुपए का सोना चांदी लेकर के गया। मैं जब पढ़ता था स्कूल में, सोने का भाव था 100 रुपए तोला, यानी 12 ग्राम। आज सोने का रेट है 60,000 रुपए का 10 ग्राम। अब बताइए 1739, मैं बात कर रहा हूं 1958-60 की। बोलो 100 रुपए तोला सोना 60,000 रुपए तोला हो गया। 1739 के 30 करोड़ रुपए आज के कितने बने भाई? इतना पैसा। कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट कर ले गया। तख्ते ताऊस, सिंहासन जिस पर राजा और बादशाह बैठा करते थे, वो लूट करके ले गया। तख्ते ताऊस को बनने में आज से कई सौ साल पहले 9 करोड़ रुपए। ध्यान में आ गया? हमको सबसे ज्यादा किसने लूटा? हमको सबसे ज्यादा लूटा महमूद गजनी ने और तो सुन लीजिए, महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा। 200 मन सोने की जंजीर, 200 मन सोने की जंजीर, 7,000 सोने की घंटियां लगी हुई हैं, लूट करके ले गया। हीरे जवाहरात 20 करोड़ रुपए से अधिक के लूट करके ले गया। ब्रिज, मथुरा, नंदगाम, बरसाना, इसके मंदिरों को लूट करके ले गया। वो कितना लूटा उसने? आप देखेंगे 10 करोड़ रुपए से अधिक का सोना चांदी उस समय के हिसाब से लूट कर दिया। और सबसे बड़े लुटेरे कौन थे? अंग्रेज। भारत का विदेश मंत्री कौन है भाई? भारत का विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। अमेरिका गया हुआ था, अभी भी गया हुआ है, आज से कुछ महीने पहले गया। कई देशों के डेलीगेट्स की मीटिंग ले रहा था। क्या बोला उसने? अंग्रेज हमारे देश से 1757 से 1947 190 साल के बीच में, ध्यान से सुनना, कितना लूट कर ले गया। अब हिसाब करोड़ $80 रुपए का होता है। कितने का? 48 लाख करोड़ रुपया नहीं, डॉलर। 48 लाख करोड़ को आपसे 80 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हिसाब मैंने भी नहीं लगाया, आप लगा सकते तो लगाना। 3,000 लाख करोड़ रुपए के लगभग पड़ेगा। और हमारा 1 साल का बजट इस समय एक लगभग 45 से 49 लाख करोड़ रुपए का। ध्यान में आ गया?
उस समय हम सबसे अमीर। आज हिंदुस्तान के एक आदमी की एक साल की इनकम कितनी है? $2000। कितनी है? $2000, अर्थात 1,60,000 रुपए। सरकार ने घोषित किया अभी लेटेस्ट 1,72,000 रुपए एक हिंदुस्तानी की एक साल की इनकम है। और जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इनकी इनकम कहां से शुरू होती है? $22,000 से शुरू होती है और $70,000 तक जाती है। $22,000 से शुरू, $70,000 और हमारे 2,000। अंतर समझ आ रहा है? कितना अंतर है बोलिए। इसके बाद भी मुसलमानों ने हमको 800 साल लूटा दोनों हाथों से, अंग्रेजों ने हमको 200 साल लूटा, उसके बाद भी कोई रोकने वाला नहीं था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा 15 अगस्त 1947 को, तो भी हमारे हाथ में कितना पैसा देकर गए? हम जिसको कैश इन हैंड बोलते हैं, 3,700 करोड़। कितना लेकर के गए? 3,700 करोड़ रुपए हमारे हाथ में फिर भी रख कर गए। और आज हिंदुस्तान पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। कितने का? लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। 16 लाख रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए हमारे किसमें चले जाते हैं? हमारे पैसे चले जाते हैं तेल और पेट्रोल गैस को। बताइए, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला जाता है। ध्यान में आया? विजय, एक कार्यकर्ता आ रही है बाहर, एक कार्यकर्ता आना बताओ, बाहर बैठना, हम उसे नहीं देते, तुम बता, किसी की जिम्मे लगा कर आते हैं, आप जाओ, जिम्मे लगा कर आते जाइए। चलिए आगे बढ़िए। चलो तुम जाता है, इसलिए मना कर। तीसरी बात, नंबर 1 जमीन में हमारा देश नंबर 1। उसके बाद पैसे में नंबर 1। आज भी मैं इतना कह सकता हूं, आपको आज भी इतना कह सकता हूं, हिंदुस्तान के सारे घरों का सोना इकट्ठा कर लिया जाए, सारे मंदिर बहनों का पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, जो जमीन में दबा है उसको छोड़ दिया जाए, तो भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोना किसके पास मिलेगा? किसके पास मिलेगा? एक केरल में मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर, त्रिवेंद्रम, 7 कमरे हैं, 6 कमरे खोल दिए गए, एक कमरा अभी बंद है, इसको तहखाना बोलते हैं, बंद है। उसमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से 8 लाख करोड़ रुपए का सोना बना। कितने का? मार्केट वैल्यू बताइए मैंने, 8 लाख करोड़ रुपए का सोना चांदी मिला है। आपने पूरी सुना होगा, जगन्नाथ की पूरी जब परसों यात्रा थी, मतलब 16 लाख आए हुए थे, सुना होगा। एक मंदिर, 2 कमरे, पता नहीं कब से नहीं, उनके ताले तोड़े गए, खोला गया, एक 20 किलो से 30 किलो चांदी की सिल्लियां, 400 से। तो बोलिए पैसे में हम कम थे क्या भैया? नहीं। जमीन में नंबर 1, पैसे में नंबर 1। अब तीसरी बात क्या करेंगे? लड़ाई में नंबर 1। हम वीरता और बहादुरी में भी किसी से कम नहीं। आइए कैसे, सुनते जाना। महाभारत के युद्ध के बाद हम पर पहला हमला हुआ ईरान का 2600 साल पहले। हमने उसको हराया, मार करके जमीन में गाड़ दिया। ईरान का पहला हमला 2600 साल, 2300 साल पहले यूनान से सिकंदर का हमला, उम्र 32 साल चला, पूरी दुनिया पर राज कर, एशिया यूरोप के देश रोक के रखे, सभ्यताएं समाप्त कर दी। आगे भारत का आया, थोड़ा जम्मू कश्मीर में घुसा, थोड़ा पंजाब में घुसा, उसको मल गणराज्य ने, शूद्रक गणराज्य ने और कठ गणराज्य ने, कठ यानी जम्मू के पास आपका कठुआ, उनको ऐसी टक्कर दी, इतना मारा उनको, और एक तीर सिकंदर
सेना ने बगावत कर दी। अभी तो हम गेट पर खड़े हैं भारत के, तब हमारा ये हाल है। अंदर घुसेंगे तो क्या होगा, लड़ने के लिए नहीं है। सिकंदर ने बहुत समझाया, नहीं माने। सेना वापस रास्ते में और हमारी रियासतें पड़ी, उन्होंने मारा और बेबीलोन में जाकर सिकंदर के प्राण निकले। विश्व विजेता बनने निकला सिकंदर, 32 साल की उम्र का, मकदूनिया से निकला था। हमारे भारत के अंदर हमारे वीरों ने सेना को खत्म किया, उसको मारा। उसके मुट्ठी भर सैनिक उसकी लाश को लेकर कहां गए थे? मकदूनिया, यूनान के। विश्व विजेता बने, रौन दिए थे रास्ते में आने वाले थे। उसके बढ़ते हुए घोड़े को हमी नहीं पड़ा। उसका सेनापति चला सेल्यूकस। टक्कर किससे हुई? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से। हराया कि नहीं हराया? सेल्यूकस की जानकर छोड़ी हमने। उन्हें 3 प्रांत दहेज में दिए और अपनी बेटी हेलेन का रिश्ता किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तब हमने उसको माफ किया, अपने पूरे इलाके से, और उल्टे 3 प्रांत दहेज में दिए। हम कैसे थे? 2100 साल पहले आज का उज्बेकिस्तान सम्राट कनिष्क चला लड़ने के लिए, अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसको हमने जम्मू कश्मीर पंजाब से पहले ही हरा दिया। भाग करके चीन के पास चला, लड़ता हुआ चीन पर विजय प्राप्त की उसने, और हमने उसको हरा कर भेजा। वो स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसका बेटा सनातनी हिंदू हो गया। 2600 साल पहले, 2300 साल पहले, 2100 साल पहले और 2000 साल पहले कौन आया? कौन आया? शक आया। कहां से? मध्य और पश्चिम एशिया से। उसको हराने का काम किसने किया? उज्जैन के अंदर कौन थे? बोलिए। उनके नाम पर विक्रम संवत्सर, विक्रमादित्य ने हराया, शकों को मार के बाहर। और 1500 साल पहले हुन आए। हुन चीन के पास, दुनिया की सबसे खूंखार जाति, रोमन साम्राज्य, इटली की राजधानी, पूरे यूरोप की राजधानी, एक प्रकार से रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला। उन्होंने हमारे भारत के अंदर आए। 3 ताकत जिंदा थी। कुरुक्षेत्र थानेश्वर महाराजा हर्षवर्धन, उज्जैन के पास मंदसौर महाराजा यशोधर्मा, और पटना कुमारगुप्त और भानुगुप्त, तीनों ने मिलकर हुनों को मार कर भगा। तब तक इस्लाम का उदय हो गया। 1410-11 साल इस्लाम चला घोड़े पर बैठकर, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमेरु, इजिप्ट की सभ्यताओं को समाप्त कर दिया। इतना कत्लेआम किया उन्होंने, पर उनको टक्कर किसने दी? इस्लाम को टक्कर किसने दी? भारत ने दी। कौन चला? मोहम्मद बिन कासिम, खलीफा के कहने पर। उम्र देखना कितनी थी? 18 साल। आप में से 18 साल 17 साल की कितने होंगे? अरे भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं? वो चला अरब की गलियों से, मक्का मदीना से, खलीफा के कहने पर। मुझे खलीफा ने सेनापति बनाया है, नहीं छोड़ूंगा भारत को। सिंध पर हमला बोला, ब्राह्मण और जाटों का इलाका, राजा ताहर, ब्राह्मण रियासत। लड़ाई के अंदर हम जीत रहे थे। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, कुछ लोगों ने गलतियां कर दी। राजा ताहर मारे गए। उनकी महारानी लाडो रानी, उसने मोर्चा संभाला, वो मारी गई। उसका बेटा जयसिंह वहां से लड़ा, हार गया, भाग करके चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ में कौन बैठा था? महाराणा बप्पा रावल, महाराणा प्रताप के पूर्वज। 712 ईस्वी जयसिंह को कहा, बप्पा रावल ने चिंता मत करो, इसको हरा देंगे मोहम्मद बिन कासिम, इतना मारेंगे इसको। हराया, वो भागा। अरब देश की गलियों तक मोहम्मद बिन कासिम को मार के भगाया और चीर करके गलियों में घुस भर दिया उसने। इतना मारा मुसलमानों को। 300 साल तक मुसलमान जो दुनिया को रौंद रहे थे, भारत के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं। ध्यान में आ गया? तो बप्पा रावल ने और क्या किया? मुसलमान डर गए। वहां के छोटे छोटे राजा जागीरदार अपनी बेटियों को लेकर आए। 32 मुस्लिम राजकुमारियों की शादी महाराणा बप्पा रावल से।
1000 साल, 800 साल मुसलमानों से लड़ाई, कुछ दोष हमारे अंदर निर्माण हो गए, स्वार्थ, ईर्षा, फूट हमारे अंदर आ गए। हम मुसलमानों से लड़ाई हार गए। 994 से लेकर 1026 के बीच में महमूद गजनी के साथ, फिर मोहम्मद गोरी, फिर खिलजी, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, 800 साल हमारी तलवार चली मुसलमानों के साथ। 200 साल लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के आने से पहले मेरे आपके पूर्वज इतने कमजोर नहीं थे। 95% हिंदुस्तान हमने मुसलमानों से आजाद करा लिया था। 562 में से 7 रियासत मुसलमानों की रह गई थी। 555 रियासतों पर कौन था? कहीं राजा महाराजा, क्षत्रिय राजपूत, कहीं जाट, कहीं गुजर, कहीं यादव, कहीं ब्राह्मण, कहीं सैनिक, कहीं कुर्मी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 44-45 में 70,000 थल सेना के सैनिक। 1946 बंबई नेवी का विद्रोह, 1946 बंबई नौसेना का विद्रोह, वायुसेना का विद्रोह, तीनों सेनाओं ने विद्रोह किया। अंग्रेजों का हमने जीना मुश्किल कर दिया। हमारे लड़ते हुए 27,000 सैनिक, 45-44 नहीं पता हिंदुस्तान के। हमने तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे को हाईलाइट किया। अरे भाई उनका योगदान था, और जिन्होंने खून बहाया उनका योगदान नहीं है। हमने हजारों की संख्या में अंग्रेज सैनिक मार करके उनकी लाश उठा दी। कहां? इम्फाल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान, निकोबार। कैसे थे हम? कोई हमको हरा सकता था? दो उदाहरण और दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया एक तरफ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और 2-3 देश उनके साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड की ओर से 14 लाख सैनिक लड़े, 2 लाख अंग्रेज थे और 12 लाख कौन थे? हमारे सैनिक, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुजर, यादव हमारे सैनिक थे। इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध किसके दम पर जीता था? भारत के 12 लाख सैनिकों के दम पर। उनका सैनिक चाय न मिली सिर में दर्द, ब्रेड में मक्खन नहीं मिला तो बुखार आ जाएगा, मच्छर ने काट खाया तो मलेरिया हो जाएगा। हमारा जवान चना जेब में डालेगा, बुनाई घोड़े जेब में डालेगा, 3-4 दिन तक लड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों ने किसके दम पर जीता? हमारे दम पर जीता। कितने सैनिक मारे गए हमारे? 80,000 सैनिक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका एक तरफ, फ्रांस उसकी तरफ, इटली, जापान, जर्मनी दूसरी तरफ। इंग्लैंड की ओर से 25 लाख सैनिक, 3 लाख सैनिक अंग्रेज और 22 लाख सैनिक किसके थे? हमारे। किसके थे? हमारे सैनिक थे 22 लाख। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड, अमेरिका, रूस ने किसके दम पर जीता? इधर अमेरिका का परमाणु बम गिराना जापान पर, और हमारे सैनिकों की युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी। उन्होंने युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे, पर एक गलती तो हमारी भी थी। अगर 22 लाख सैनिकों की देशभक्ति जग जाए तो अंग्रेजों के 3 लाख सैनिक मारने में कितनी देर लगती? अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 12 लाख सैनिकों की देशभक्ति हिंदुस्तान के लोगों की जग जाती तो 2 लाख अंग्रेज सैनिकों को मारने में कितनी देर? हम कितने बेवकूफ और मूर्ख थे। केवल तनख्वाह लेने के लिए हम अपना खून किसके लिए बहा रहे थे? जो हम पर अत्याचार करता था, जो हमको गुलाम बनाता था। हिटलर ने क्या कहा? काश भारत की सेना मेरे पास हो। जर्मनी और भारत में जाते भारत आजाद हो जाता, पूरी दुनिया पर स्वास्थ्य का भगवा झंडा फहरा देते। तुम भी आ रहे हो, हम भी आ रहे हैं, हम अंग्रेज नहीं। बोलो बहादुरी में कम तो नहीं थे किसी से हम? कितनी कहानी सुना है, इतिहास पढ़ा, इतिहास भरा। किसकी घटना सुना है? लेटेस्ट घटना है रेजांगा 1962, चीन के साथ युद्ध। हमारे 130 जवान
चार्ली चैपलिन कंपनी, उसका कमांडर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, सॉरी मेजर शैतान सिंह, राजस्थान का रहने वाला। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव के जवान, चीनी सैनिक 9,9,500, हम 120। जूता है हमारे पास, ढंग का नहीं है, जुर्राब है ढंग की नहीं है, हथियार ढंग का नहीं है बासठ के अंदर। 120 सैनिक मारे गए, 4 सैनिक बचे। आपने गीत सुना हुआ है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। कब लिखा गया? जब ये कंपनी लड़ रही थी और इसके समाचार आ रहे थे। पहले बंदूकों से लड़े, गोली खत्म हो गई, उसके आगे संगीन होती है, संगीनों से लड़े, संगीन खत्म हो गई, खुकरी निकाली, खुकरी से लड़े, वो भी चली गई, पत्थर से लड़े, पत्थर नहीं मिला, हाथों से लड़े। और जो वो गीत है ना, एक 10-10 को एक ने मारा फिर कर गए हो सब, वो गीत ऐसे नहीं लिखा गया। प्रदीप बंबई की सड़क से गुजर रहा, युद्ध के समाचार आ रहे थे, कभी था रास्ते से कागज उठाया, कोई गुजर रहा था, पेन मांगा और उसने गीत की लाइन लिखी, घर आकर के गीत को व्यवस्थित किया, गीत को गाया लता मंगेशकर ने। पहली बार नेहरू जी सुन रहे थे, नेहरू जैसा आदमी भी रो उठा, आंख में आंसू। गीत का आधार क्या था? रेगन ला किया। चीन ने तारीफ की, दुश्मन ने भारत का सैनिक कैसा। 130 जवान मारे गए, 4 जवान मारे गए। चीन ने दुश्मन किसी की तारीफ करे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? बोलो, जमीन में नंबर 1, पैसे में नंबर 1, लड़ाई में नंबर 1, और शिक्षा में कैसे थे हम? शिक्षा सबसे पहला दुनिया का गुरुकुल किसने खोला? हमने खोला। कहां था वो? आज के पाकिस्तान में। क्या नाम है? तक्षशिला। 2700 साल पहले। जमीन कितनी है? 3700 हेक्टेयर जमीन। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन। उसके खंडरों को खोद के पाकिस्तान ने निकाला है। तो नालायक ने लिखा है, जिसको मेरे पूर्वजों ने शुरू किया। भैया तू 1400 साल पहले दुनिया में आया था और पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू 800-900 साल पहले मुसलमान बना था। 2700 साल पहले तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मुसलमान ही नहीं था। हाँ, अगर तू ये कहे मेरे पूर्वज हिंदू थे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उतना ही तेरा है। कितना तेरे हमारे पूर्वज थे, लेकिन नहीं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, आचार्य चाणक्य वहीं पढ़े, वहीं पढ़कर आचार्य लगे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहां पढ़ाया? उसी विश्वविद्यालय में। और उन्होंने शैलपुत्र से लड़ने की योजना कहां बनाई? अखंड भारत की योजना कहां बनाई? तक्षशिला। दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा, 2400 साल पहले। उसके बाद विक्रमशिला। 68 विश्वविद्यालय थे, 68। दुनिया के लोग पढ़ने कहां आते थे? हमारे विश्वविद्यालयों में। क्या कहते थे? भारत पढ़कर आया हूं। और हम आज क्या कहते हैं? मेरा बेटा, मेरा भाई इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है, जर्मनी गया है पढ़ने के लिए। जितने विषय उस समय पढ़ाए जाते थे, आज भी पढ़ाए नहीं जाते। क्या हो गई? शिक्षा। पहले शिक्षा कहाँ मिलती थी? गुरुकुल में। उसके बाद क्या आ गए? विश्वविद्यालय, जो हमने शुरू किए दुनिया में सबसे पहले। खंडहर जमीन के अंदर दबे। नालंदा विश्वविद्यालय जाओगे, आधा किलोमीटर के खंडहर मिलेंगे, 9.5 किलोमीटर के खंडहर जमीन के अंदर दबे। अभी खुदाई नहीं होता। ध्यान में आ गया? आइए आगे बढ़ेंगे, विषय काफी बाकी है। शिक्षा में हम कितने आगे? हमको क्या कहा जाता था? विश्व गुरु। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु। ऐसे नहीं है। आगे बढ़ेंगे। साहित्य। दुनिया की सबसे पहली पुस्तक यूएनओ ने किसको डिक्लेयर किया था? दुनिया की सबसे पहली पुस्तक यूएनओ ने डिक्लेयर किया है। किसको किया है? ऋग्वेद। किसको किया है? ऋग्वेद दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, डिक्लेयर किया है 21,000 साल। और सबसे पहला शिलालेख पत्थर पर छेनी हथौड़े से लिखा हुआ सबसे पुराना शिलालेख हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। कितना पुराना? 3500 साल। 3500 साल। ऋग्वेद हमने दिया, यजुर्वेद हमने दिया, सामवेद हमने दिया।
दिया, अथर्ववेद हमने दिया, रामायण हमने दी, महाभारत हमने दी, टीका हमने दी, पुराण हमने दिए, उपनिषद बोलो दिए कि नहीं? इससे बढ़िया साहित्य किसके पास? वाल्मीकि कितने बड़े राइटर, साहित्यकार, रामायण। वेद व्यास कितने बड़े साहित्यकार, कितने बड़े लेखक, क्या लिख दी उन्होंने? भागवत, महाभारत और गीता। बोलो लिखी कि नहीं? कालिदास, वराह महल, कौन भूल जाएगा? कोई नहीं भूल सकता है। दुनिया को साहित्य, पुस्तक, लिटरेचर हमने दिया। आइए, हमने दुनिया को क्या दी? भाषा। बोलो भाषा के बगैर काम कर सकता है? हमारी संस्कृत और हिंदी कितने शब्द हैं? 63। अंग्रेजी 26 अक्षर, रशियन भाषा 35 अक्षर। हमारी विशेषता, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। अंग्रेजी लिखोगे कुछ, पढ़ोगे कुछ। उर्दू, फारसी लिखोगे कुछ, पढ़ोगे। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? 23 दुनिया की बड़ी भाषाओं के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उन्होंने प्रयोग किया, कंप्यूटर का काम किस भाषा में होना चाहिए? बस तो हाथ लगा देना, इसकी कमर कमर से आपको क्या कमर से? हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? हम बोलेंगे नाइफ और लिखेंगे क्या? बोलो क्या लिखेंगे हम? बोलो के लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पहले? तो नाइफ क्यों बोला? किनाइफ तो नहीं बोला हमने? नॉलेज बोला ना, लिखेंगे तो नॉलेज। ये बोला कि नहीं बोला? लिखेंगे कुछ। और उर्दू फारसी में मात्राएं नहीं। अजमेर गए हो? हमारी हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर इज ए साइंस, संस्कृत इज आल्सो ए साइंस। उसकी ग्रामर, उसकी व्याकरण, उसका लिखना, उसका पढ़ना। क्या बोला वैज्ञानिकों ने? आने वाले समय में अगर कंप्यूटर से अच्छा काम लेना है तो सारी दुनिया को संस्कृत सीखनी पड़ेगी। दुनिया का सारा प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ किसमें मिलेंगे? संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है। संस्कृत केवल एक समाज की भाषा नहीं है। संस्कृत दुनिया के ज्ञान की भाषा है। संस्कृत आने वाले समय में कंप्यूटर की भाषा है। जो क्रेज आज अंग्रेजी का है, वो आने वाले समय में क्रेज किसका होगा? संस्कृत। किसका होगा? संस्कृत। दुनिया को हमने क्या दी? संस्कृत और हिंदी भाषाएं दी। दुनिया की सारी भाषाओं की माँ का नाम संस्कृत है और भारत की सारी भाषाओं का नाम, माँ का नाम संस्कृत। आज से 2-2.5 हजार साल पहले पूरी दुनिया में संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत संपर्क की भाषा समय के बदलाव के साथ बदल आता है। ध्यान में नगर हमने बनाए, द्वारका, अयोध्या, बनारस, उज्जैन, काशी। खुदाई में मिला मोहनजोदड़ो, खुदाई में मिला हड़प्पा, खुदाई में मिला लोथल, खुदाई में मिला धोलावीरा। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या मिला खुदाई में? शहर, नालियां, सड़क, स्विमिंग पूल, मकान, हॉल, स्कूल खुदाई में। हमारे आपके पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर थे। किले महल 500-700 हजार साल पुरानी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? और एक उसमें भी बड़ी विचित्र बात, अजंता एलोरा की गुफाएं, एक पहाड़, कई सौ साल लगे मंदिर बनाने में। कभी जाकर देखना, केवल छेनी हथौड़ा, सैकड़ों मजदूर, कई सौ साल लगे। ऊपर से शुरू किया, कलश, गुंबद, हाल, कमरे, वेदियां, मूर्ति, ईंट और दरवाजे, सब उसी एक जरा सी मूर्तियां, जरा सी छवि तेज चल जाए, पूरा मंदिर अंग्रेज आते हैं, दुनिया के लोग आते हैं, देख करके हैरान। एक लाइन में 2-3 बात क्या कि विज्ञान के अमल को बहुत बड़ा है, ठीक है ना? बोलो दुनिया को संगीत हमने दिया कि नहीं दिया भाई? दुनिया को संगीत हमने दिया है ना? सारे गामा पादा निशा पूरा संगीत। तानसेन गीत गाएगा, बैजू बावरा गीत गाएगा, कैसा गीत गाएगा? बरसात होने लग जाएगी।
कैसा गीत गाएगा? दीपक जल जाएंगे। गीत नींद नहीं आती, नींद आ जाएगी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप के दौरे पर गए थे, जर्मनी पहुंचे। हिटलर सो नहीं पाया था कई दिन से। हिटलर को कहा भारत का संगीतज्ञ आया हुआ है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ, गीत गाए तो दीपक जल जाए, गीत गाए तो बरसात हो जाए, और गीत गाए तो नींद आ जाए। हिटलर का बुलाओ उसको, बहुत दिन से सोया नहीं हूं, अगर मुझे उसने सुना दिया गीत गाकर मैं मानूंगा भारत का संगीत सच्चा। बुलाया, राग छिड़ा, हिटलर जी सो गए महाराज। 10-12 घंटे तक नहीं जगाया उसको, सोते रहे। उन्होंने पंडित ओंकारनाथ जी का सत्कार किया, स्वागत किया, इनाम दिया, विदा। हमारा नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, पश्चिम का गीत और पश्चिम के डांस और हमारे गीत, हमारे डांस में बोलो भाई फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? बात छोटी छोटी और भी रह गई होगी। विज्ञान पर अंतिम दिन ध्यान से सुनो। अंग्रेज क्या कहते हैं, अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? तुम्हारी सारी बात, तुम्हारे पूर्वज लड़ाई में बढ़िया थे, जमीन में बढ़िया थे, इसमें बढ़िया थे, उसमें बढ़िया थे, पर एक बात हमारी मान जाओ। बोलो भाई क्या मान जाओ? तुम्हारे पूर्वज विज्ञान में इल्ले थे, इल्ले यानी कुछ नहीं कहा। विज्ञान तो दुनिया को 200 वर्षों में हम नहीं, इससे पहले विज्ञान था ही नहीं। उन्होंने कहा आउट टीवी पर रस कर लो, मेरे जैसा आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप मुझे कहोगे मैं 1.5-2 घंटा विज्ञान पर बोल सकता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में मेरे आपके पूर्वजों ने क्या किया, हिंदू भाई बिना नंबर 1 विज्ञान में हमने क्या किया? आइए बोलिए। हमारे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहा धरती से सूर्य कितनी दूर है, और विज्ञान ने आज की क्या लगाई उसके ऊपर? मोहर लगाई। भारत के पूर्वज पुराने लोग ठीक कहते हैं, भारत से सूर्य, धरती से सूर्य कितनी दूर है भाई? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य। हमको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने कहा, और अब 200 साल के विज्ञान ने नापने के यंत्र आ गए। कहा भैया तुम्हारे विद्वान बिल्कुल ठीक कहते थे ऋषि मुनि, 15 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा कितनी दूर है? 3,83,000 किलोमीटर। हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बताया। आज का विज्ञान कहता है बिल्कुल ठीक 3,83,000 किलोमीटर। 40-42 44 डिग्री पर गर्मी पड़ती है, हम हाय हाय करने लग जाते हैं। सूर्य कितना तपता है भैया? सूर्य की गर्मी कितनी डिग्री है? 6,000। कितनी डिग्री है? 6,000 डिग्री पर सूर्य तपता है। सूर्य की गर्मी को, किरण को, रोशनी को धरती पर आने में कितनी देर लगती है? तो हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि कैसे थे बता दिया पहले, और आज का विज्ञान कह रहा है बिल्कुल ठीक 8 मिनट 18 सेकंड। कितना? 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य धरती से कितना बड़ा है? 100 गुना। बाइबल ने कहा, कुरान ने कहा, मुसलमानों ने कहा, सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, धरती चंद्रमा के चक्कर लगाती है, तो दिन रात बना करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले कहा बिल्कुल गलत। धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है, तो क्या बनते हैं? हमने सबसे पहले कहा धरती गोल है, चपटी नहीं। तुमने क्या कहा? धरती चपटी। हमारे पंडित जी, विद्वान, पंचांग तैयार करने वाले पंडित जी 6 महीने 8 महीने पहले लिखते थे इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इस इलाके में पड़ेगा। बोलो गलत निकलता था कि सही? और वो आज भी छपता है, आज भी पंचांगों में छपता है। बोलो गलत निकलता है कि सही? आज भी छपता है। और दुनिया के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कोई कमाल है, हमारे पंडित जी कैसे कैलकुलेट करके पंचांग में छापते, आज भी छापते। वो तो हिसाब लगाते रह जाएंगे अंग्रेज लोग, हम नहीं लगाएंगे। आया ध्यान में? और सुनिए, 1 से 9 तक की गिनती दुनिया को किसने दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य दशमलव प्रणाली दुनिया को किसने दी? बता। हमने दी। अगर ये नहीं होता तो अंकगणित
नहीं होता, बीजगणित नहीं होता, रेखा गणित नहीं होता, कैलकुलस नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। और अगर ये नहीं होता तो दो चीजें नहीं होती, आपका विज्ञान एक भी प्रयोग कर नहीं पाता। और व्यापार कैसे करते, तोलते कैसे, और लेन देन हिसाब किताब कैसे करते। व्यापार और विज्ञान इसके द्वारा आगे बढ़ा। 1 से 9 तक की गिनती, शून्य दशमलव प्रणाली दुनिया को किसने दिए? आए ध्यान में, दुनिया को हमने दी सबसे पहले। ये हमारा विज्ञान शुरू हुआ, बहुत बड़ा विज्ञान है। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया को सबसे पहले जब हमारे यहाँ गिनती थी तो यूरोप अमेरिका के लोग क्या करते थे पता है आपको? 1 के लिए 1 डंडा, 10 के लिए 10 डंडा, 100 के लिए 100 डंडा, और 5000 लगने लग जाए तो आप दोनों बंधु सुबह से रात तक डंडे लगाते हैं। और 2-4 करोड़ लिखने पड़ जाए तो 10, 20, 30 मजदूर लगाने पड़ेंगे एक दो। और हमारे पूर्वजों ने क्या बेवकूफ मत दोनों भाई, 1 के आगे 1 जीरो 10, 2 जीरो 100, है ना, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, जितने मर्जी लिखते चले जाओ, जीरो और बिंदी बढ़ाते चले जाओ, कितनी देर लगेगी? तो सके। जब वो डंडे लगाया करते थे तब हम जीरो और दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया करते। आगे आई साइंस में देखना, कपड़ा दुनिया को किसने दिया? यूरोप अमेरिका के लोग पशु की छाल या कपड़े की छाल लपेटा करते। हमने कहा भले आदमी को अच्छा नहीं लगता यार, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको शर्म लगती है तो मैं देख करते लो, हम देते हैं उनको कपड़ा देने वाले ऋषि मुनि का नाम क्या है? मेरे पीछे बोलना, ग्रत समर। बोलो ग्रत समर। उन्होंने कपास का बीज दिया, उससे कपास का पेड़ हुआ, उसके अंदर कपास लगा, उसमें से रुई निकाली, उसको धुना, उसका धागा तैयार किया, उसका टुकड़ा किया। सबसे पहले दुनिया को कपड़ा देने वाले व्यक्ति का नाम है ग्रत समर। परमाणु परमाणु की चर्चा हो रही है, परमाणु बम, उससे एनर्जी पैदा कर लो और चाहे परमाणु बम बना लो। ये अमेरिका ने सबसे पहले प्रयोग किया था 1944 में। पर हमने कब इसकी बात की कि परमाणु शक्ति क्या होती है, परमाणु में ताकत क्या होती है, परमाणु का उपयोग क्या हो सकता है? लाखों वर्ष पहले क्या नाम था? आचार्य कणा। क्या नाम था? आचार्य कणा। उन्होंने सबसे पहले परमाणु, भगवान राम के वंश में एक पैदा हुए महर्षि अवश्य पैदा हुए, बहुत बड़े आदमी। आज से 10-12 हजार साल पहले बारूद का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने, हजारों साल बारूद का। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं बता, सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाया? आपका जवाब क्या होगा? दुनिया में किसी का जवाब क्या होगा जो किताबों में पढ़ा है? राइट्स बंधु 1903। ये आपका जवाब, पूरी दुनिया का जवाब होगा। हमारे जैसा आदमी कहेगा बिल्कुल गलत। 1895 में शिवहरे बापू तलपदे, महाराष्ट्र के विद्वान, बंबई चौपाटी समुद्र का किनारा, वाइसराय खड़े हैं, बंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े हैं, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ खड़े हैं, बंबई के 300 प्रतिष्ठित प्रभावी लोग खड़े हैं। तलपदे जी ने, शिवहरे बापू तलपदे जी ने 1895 में जहाज 1500 फुट तक उड़ाया, नीचे वापस लाया। राइट्स बंधुओं ने पहली बार विमान बनाया, उड़ाया, 120 फुट तक उड़ा। हमारा विमान 1500 फुट तक उड़ा। अंग्रेजों ने हमको प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? हम गुलाम थे। अगर दुनिया में प्रचार कर दिया तो गुलाम देश के लोगों का स्वाभिमान जाग जाएगा और वो आजाद हो जाएंगे, हमको मार के उड़ा। और शिवहरे बापू तलपदे कहां से लाए? लाखों वर्ष पहले। याद करिए, भारद्वाज मुनि विमान बनाने की टेक्नोलॉजी, 36 प्रकार के विमान बनाने की टेक्नोलॉजी 4 वॉल्यूम में लिखी। अंग्रेज बीच में उठा करके ले गए हमारे उनको, और उसके आधार पर विमान दुनिया को सबसे पहले हमने लिया। उसको आगे बढ़ाया किसने? महर्षि अगस्त ने। फिर किसने आगे बढ़ाया? महर्षि पारस। ये विमान बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया को सबसे पहले देने वाले हम।
और अगर मैं आपसे पूछूं, आज का मोबाइल, आज का फोन, आज का टीवी, आज का रेडियो नहीं होता अगर आज का वायरलेस रिले करना, रिसीव करना, वायरलेस रिले करना, रिसीव करना, उसमें से क्या निकला? रेडियो, टीवी, मोबाइल, सब निकला। दुनिया में सबसे पहले वायरलेस बनाने का काम किसने किया? आपका जवाब पता है क्या होगा? या दुनिया वालों का जवाब क्या होगा? 1901 इटली का मार्कोनी। हमारे जैसे लोग कहेंगे बिल्कुल गलत। मैं जो नाम बताऊंगा आप सब जानते। 1898 में प्रोफेसर, बंगाल के रहने वाले व्यक्ति का नाम, वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। क्या नाम था? जगदीश चंद्र बसु। सबसे पहले वायरलेस दो प्रयोग किए। पौधों में भी जान होता है, एक, और वायरलेस का प्रयोग दो। अंग्रेज उनको लंदन ले गए, तुमने बहुत बड़ा प्रयोग किया है, दुनिया को बताएंगे, मीडिया बुलाएंगे, दुनिया भर के पत्रकार बुलाएंगे, वैज्ञानिक बुलाएंगे। उनको ले गए, रात को उनके प्रयोग की डायरी की चोरी करा दी, मार्कोनी को आगे कर दिया, जगदीश चंद्र बसु ने योजना से गुलाम देश के लोगों का नाम पूछा नहीं। उसी में एलोपैथी, उसी में होम्योपैथी, उसी में आयुर्वेद, उसी में नेचुरोपैथी, सब कुछ उसी में। बोलो क्या नाम था उसका? पहले डॉक्टर का नाम था आप जानते हैं? मैं बताऊंगा आपको, अरे वैसे तो हम भी जानते हैं। उनका नाम था, प्रधानमंत्री का नाम आप में से कुछ नहीं जरूर। कहां से आए थे? देवताओं का राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 क्या निकले थे? रतन निकले थे। एक रतन क्या था? धन। एक रतन क्या था? धन। सबसे पहले दुनिया को मेडिकल साइंस, उसके बाद दुनिया का पहला ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत कोई अंग कट गया है, जोड़ देंगे। अंग्रेजों की कर्नाटक में हैदर अली के साथ लड़ाई हुई। अंग्रेज कैप्टन थे, नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा कूट शायद नाम था अंग्रेज कैप्टन का। लड़ाई में उसकी नाक कट गई। अब उसने नाक को ढका और बेचारा भाग गए थे, युद्ध में भाग लिए। एक गांव आया थोड़ी दूर दौड़ने के बाद, बेलगांव, कर्नाटक। वहां पहुंचा, थक गया था, एक मंदिर पर रुक गया। लोग इकट्ठे हो गए, पूछा कई लोगों ने, भाई कौन हो तुम, क्या है? बताया अंग्रेज सैनिक को, इंग्लैंड से आया हूं, लड़ाई में हार गया हूं। भाई ये क्या किया तुमने? कपड़ा क्यों रखा हुआ? ऐसी थोड़ी चोट लग गई थी। एक ने कहा, जो हिंदुस्तानी थे, कपड़ा हटा। कपड़ा हटाया, देखा नाक कटी, तलवार से। लगा नहीं भाई, तो युद्ध में तुम हारे हो, तलवार से नाक कटी। कहला बोलो मैं तुम्हारी नाक जोड़ दूं तो प्लास्टिक सर्जरी कर देता हूं, कर दोगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर। इंग्लैंड में था, बड़ा खुश था। लंदन की पार्लियामेंट में पहुंच गया, इंग्लैंड की संसद में पहुंच गया। कहने लगा भाइयों ध्यान से सुनो, मेरी नाक कैसी लग रही है? मैंने तो पागल हो गया, नाक कैसी लग रही है? ठीक लग रही है, कोई जोर, कोई दांत। लोग बड़े हैरान। 5 डॉक्टर चले लंदन से, बेलगांव में पहुंचे, को ढूंढा, विद्या सीखी। तो सबसे पहले भारत से ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी कहाँ गई? लंदन। और वहां से कहाँ गई? पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी, दुनिया का ऑपरेशन सबसे पहले हमने किया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बस इतनी बात समाप्त कर रहे हैं। बोलिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी? दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई में आगे कौन था? दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? तो शिक्षा में कौन आगे था? संगीत में कौन आगे था? नृत्य में कौन आगे था? नगर बनाना और मकान बनाना कौन आगे था? और आपका विज्ञान में कौन आगे था? और धर्म, एक चीज भूल गया बहुत जरूरी, हमने दुनिया को क्या दिया? सनातन धर्म। हमने दुनिया को क्या दिया? हिंदू। जैसे भाषा दी, उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहिए।
डिफाइन द क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म की परिभाषा बताओ। जो बाइबल को मानता है, मोहम्मद साहब को मानता है, वो ईसाई है, और जो को नहीं मानता है उसको हम मार सकते हैं अगर वो अंग्रेज नहीं बना, ईसाई धर्म को स्वीकार किया। डिफाइन द इस्लाम धर्म। जो कुरान को और मोहम्मद साहब को नहीं मानता वो काफिर है, अगर वो मुसलमान नहीं बनता है तो हमें उसको मारने का अधिकार है। दोनों का धर्म, दोनों ने मिलकर मध्यकाल में 500 करोड़ लोगों की हत्या कर दी जिन्होंने मुसलमान ईसाई धर्म को नहीं माना। और हमसे पूछा तुम्हारा धर्म, हमने कहा हिंदू धर्म। तुम्हारा धर्म सनातन धर्म, डिफाइन द हिंदू धर्म। हमने क्या कहा देख लो, सुनना आपको आनंद आएगा। हम विद्वानों की परिभाषाओं में नहीं जा रहे। ड्यूटी की धर्म, ड्यूटी अपने अपने कर्तव्य को निभाओ, ये धर्म है। और धारणा की धर्म, जिन नियमों के धारण करने से समाज और राष्ट्र चलता है। नदी के दो किनारों के बीच में जब पानी दो किनारों के बीच में चलता है उसे नदी कहते हैं, और जिस पानी के किनारे नहीं होते उसको बाढ़ कहते हैं, तो तबाही होता है। जिन नियमों के बीच में समाज रहता है उससे देश समाज से चलता है, उसका नाम धर्म। और एक भी व्यक्ति को आज तक हमने नहीं कहा, करोड़ों वर्ष का इतिहास है हमारा, तुम राम को नहीं मानोगे, कृष्ण को नहीं मानोगे, दिवाली नहीं मनाओगे, धोती नहीं पहनोगे, तिलक नहीं लगाओगे, अयोध्या नहीं जाओगे, काशी नहीं जाओगे, रामायण नहीं पढ़ोगे, मार देंगे तुमको, हम हत्या कर देंगे। एक भी व्यक्ति को हमने आज तक नहीं मारा है, एक को खरोंच तक नहीं लगाई है, ऐसा। ड्यूटी इज द धर्म। विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना। अध्यापक का धर्म पढ़ाना। किसान का धर्म खेती। व्यापारी का धर्म व्यापार। सैनिक का धर्म देश की सुरक्षा। पुलिस का धर्म आंतरिक सुरक्षा। पीएम एसपी का धर्म मेरा तेरा। अगर ये धर्म यानी कर्तव्य, अगर सब अपने अपने धर्म को छोड़ दें, कर्तव्य को छोड़ दें, अमेरिका चलेगा, रूस चलेगा, भारत चलेगा, कुछ नहीं। दुनिया को किसने दिया ये? सत्य बोलो, न्याय पर चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, किसी बहन बेटी को मत सताओ, नशा मत करो। ये दुनिया को सिद्धांत नियम किसने दिए? हमने दिए। ध्यान में आ गया? अब बताइए, हमारी तुलना इस्लाम से हो सकती है? नहीं। हमारी तुलना क्या नाम है आपकी, ईसाइयत से हो सकती है? नहीं। हमारी तुलना रूस अमेरिका से हो सकती है? नहीं। अमेरिका घुसता है युद्धों में, कान पकड़ के निकालते हैं। अमेरिका घुसता है इराक में, तबाह कर देता है। अमेरिका घुसता है अफगानिस्तान में, 20 साल रहता है, भाग जाता है बम दबा करके। वियतनाम में घुसता है, हार के भाग जाता है। रूस घुसता है अफगानिस्तान में, 10 साल में मार के भगा देते हैं अफगानिस्तानी उसको। और हम कहते हैं जब मानवता खतरे में थी, इंसानियत खतरे में थी, हम लंका में पहुंचे थे, रावण को उसके घर में जाकर के मारा था, और हमने तिलक राम को नहीं किया। हमने लंका की धरती पर लक्ष्मण को नहीं बिठाया था, हम रावण के भाई को विभीषण को नाश तिलक करते। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म। हमने बांग्लादेश के कष्ट को दूर किया, पाकिस्तानियों को मारा हमने, लेकिन राष्ट्र तिलक हमने इंदिरा को नहीं किया था। हम शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्र तिलक करके आ गए थे। बोला है कि नहीं? अमेरिका में 150